अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बारिशों के मौसम में हम ब्रॉयलर फार्मिंग किस तरीके से करते हैं, कौन कौन सी चेंजिंग करनी चाहिए जो कि रूटीन में हम नहीं करते लेकिन बारिशों के मौसम में हमें करनी पड़ती हैं ताकि उससे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको स्टॉकिंग डेंसिटी का ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉकिंग डेंसिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप 30,000 बर्ड डाल रहे हैं तो आपको 28,000 डालने चाहिए या 29,000 डालने चाहिए, ज़्यादा नहीं डालने चाहिए, क्योंकि उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो आप टेम्परेचर की फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे वेंटिलेशन की फॉर्म में कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट है, तो वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए आपने जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है उसको थोड़ा सा कम रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फीड की चेंजिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मौसम अचानक से ठंडा हो जाता है और आप क्या करते हैं कि पुरानी फीड ही उसको चलाते रहते हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है कि उतनी प्रोडक्शन नहीं आती, उतना वेट गेन नहीं होता जितना कि हमें होना चाहिए, जितना कि एक ब्रॉयलर फ्लॉक के अंदर होना चाहिए। तो क्या होता है कि अल्टीमेटली हम लॉस की तरफ चले जाते हैं। हमें बजाय इसके कि उससे फ़ायदा हो, हमें मुनाफा हो, उससे हमें क्या हो जाता है, नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो हमें फीड चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ब्रॉयलर को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा फीड की, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए हम फीड के अंदर ऑयल या फैट कंटेंट ज़्यादा होने चाहिए, या उसकी जो न्यूट्रिशन होती है उसको इनरिच होना चाहिए, निच न्यूट्रिएंट होने चाहिए आपकी फीड के अंदर, ताकि क्वालिटी है उसको मीट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वजन ले सके। अगर आपने ब्रॉयलर के अलावा लेयर्स रखी हुई हैं या आपने ब्रीडर को फ्लॉक डाला हुआ, तो उसकी डीवर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रेनी सीज़न के अंदर कहा जाता है कि जो रेनी सीज़न है वो पैरासाइट का सीज़न है। इसके अंदर पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके बर्ड को बीमार कर सकते हैं और आपके बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा मार सकते हैं। और इससे बचने के लिए हमने डीवर्मिंग करनी है, बायोसिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर आपने वैक्सीनेशन टाइम पे करनी है कि पहले वीक की, अगर ब्रॉयलर की बात करें तो पहले वीक की जो मेडिकेशन है, वैक्सीनेशन है, उसको आपने ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपने बर्ड को लेके चलना है, बायोसिक्योरिटी को मेंटेन करना है। तो आपने इसमें वाटर मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि तवज्जो देनी है, उसको मेंटेन करने में आपने कसर नहीं छोड़नी है आपने, क्योंकि पहले से बर्ड पैरासाइट में गिरा होगा। अगर आपकी वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप यूँ समझ लें कि आपका बर्ड जो मरने के करीब हो जाएगा। उसके अलावा आप देखते हैं कि रेनी सीज़न के अंदर ना लिटर जो होता है वो वेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने से आपका जो लिटर होता है वो वेट हो जाता है। ऊपर से जो लिटर है वो वेट हो गया है और ड्रॉपिंग्स आना शुरू हो गई हैं। जो ड्रॉपिंग्स और लिटर मिल के माइक्रोबियल आप समझ लें कि जो पूल होता है उसको इंक्रीज़ करते हैं, कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरसेस जो भी हैं, क्योंकि उनके लिए आइडियल सिचुएशन बन जाती है। टेम्परेचर भी उनको मिल जाता है, मॉइस्चर भी मिल जाता है, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, परफेक्ट होता है। उसके अलावा जब लिटर वेट हो जाता है स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी होते हैं, दूसरी चीज़ें भी होती हैं, ड्रॉपिंग्स भी होती हैं, सारी चीज़ें मिलकर उसको एक बैड स्मेल प्रोवाइड करते हैं, जो कि आसपास के लोगों के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि नाखुशगवार चीज़ होती है। उसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपकी बर्ड की ड्रॉपिंग्स होंगी या डेड बर्ड्स होंगे उसको आपने कम से कम 300 मीटर दूर जाके आपने डंप करना है, उसको जलाना है, जो भी करना है आपने 300 मीटर दूर तक जाके रखना है, ठीक है। उसके बाद लिटर आपने उसकी वेंटिलेशन करनी है, लिटर की जो टाइप है उसको आपने मेंटेन करना है।